हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल J4 के 9 क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं किस तरह बनाते हैं। जब भी हमको √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बात हो तो हम मानते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेते हैं परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना हो तो पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि यह √5 एक परिमेय संख्या है। जिस तरह हम जैसे √5 एक परिमेय संख्या मानते हैं तो हम इसको दर्शाते हैं कि √5 बराबर p/q लिखना होगा, जहां p और q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। जैसे √5 बराबर p/q, जहां p और q एक सअभाज्य संख्या लिख देते हैं तो हम इसके नीचे जस्ट लिखते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में रहने दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो आप इसका वर्ग कीजिए, √5 का वर्ग बराबर में p/q का वर्ग। √5 का वर्ग 5 होता है और p का स्क्वायर p²/q²। अब इसका तिरछी गुना कर दीजिए, 5 गुना q² 5q² बराबर में p²। यहां से हम q² का मान निकाल लेते हैं, q² बराबर p²/5। इसको लिख दीजिए समीकरण 1। तो हम इसको बोल सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो पहले लिख देते हैं p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या करते हैं, p का मान मान लेते हैं। p का मान मान लेंगे। बोलते हैं कि यदि p यदि 5 जो है p को विभाजित करता है तो कितनी बार में विभाजित करता है, p को r बार में विभाजित करे या फिर आप मान सकते हैं n बार में विभाजित करे, आपका मन। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 p को r बार विभाजित करता है जहां r पूर्णांक हो। जहां r पूर्णांक हो तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है p को r बार विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं p/5 बराबर में r, p/5 बराबर में r। तो p बराबर क्या हो सकता है, 5r। p बराबर 5r लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, p बराबर 5r को समीकरण 1 में रख देंगे p का मान। तो हम यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 में
समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, यही है समीकरण 1। तो क्यू स्क्वायर तो रहेगा ही। अब हम मान चुके हैं P का मान कितना है 5r, तो P के बदले में हम लिख सकते हैं 5r का होल स्क्वायर, P का स्क्वायर तो 5r का होल स्क्वायर। अब बिट्टे में कितना है 5 रहने दीजिए। क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर बिट्टे में 5, कट रहा तो कटा दीजिए, बचे 25। क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब यहां से हम r का मान निकाल लेंगे। r स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बेटे में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर चाहिए तो क्यू स्क्वायर बेटे में चले जाएगा 5, ये हो जाएगा समीकरण 2। जैसे समीकरण 2 होगा तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जिस तरह इसमें बोलते हैं समीकरण 1 में कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, सेम उसी प्रकार समीकरण 2 में भी बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यही एक बार लिख देंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, जिस तरह हम समीकरण 1 के नीचे लिखते हैं सेम उसी तरह हम समीकरण 2 के भी नीचे लिख देते हैं। अब इस प्रकार बनकर पूरा रेडी हो गया। अब हमको कुछ कथन स्टेटमेंट लिखना होता है नीचे में, जो हम लिखते हैं। जगह तो इधर नहीं है, पर क्या करते हैं, इस वाले को मिटाते हैं, इस वाले को मिटा के तो हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे अगर नहीं मिटाते हैं तो इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसमें P और Q सअभाज्य संख्या है, जिसमें P और Q सअभाज्य संख्या है, जिसमें P और Q सअभाज्य संख्या है। अतः पैराग्राफ चेंज लिखेंगे। अतः कथन से अंतर्विरोध है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध हो गया। इस प्रकार हम लोग कुछ स्टेप सिद्ध करने के बाद समीकरण 2 निकालने के बाद कुछ नीचे में लिखते हैं कुछ स्टेप कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए समीकरण 1 को देखिए परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में है, समीकरण 2 को भी देखिए P बटे Q के रूप में है। तो ये तो परिमेय संख्या है जिसमें P और Q सअभाज्य संख्या है, जिसमें हम लोग माने थे
जहां p और q एक सहआवास संख्या है। तो हम पहले बोल दिए परिमेय संख्या है, और फिर दूसरी कंडीशन है कि p और q एक सहआवास संख्या है। लेकिन हम कथन में देखिए पहला कथन में लिखे हैं अतः कथन से अंतर्विरोध है कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत माने हैं, क्योंकि √5 एक वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन हम माने थे गलत कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम बोले हैं कि अतः कथन से अंतर्विरोध है कि √5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक वो परिमेय संख्या है। इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सेम उसी तरह मानेंगे कि माना कि पहले लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इधर लिख देते हैं 3 + 2√5 परिमेय है, तो पहले परिमेय का रूप p/q। अब यहां लिख देंगे जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है, तो अब हम इधर क्या करते हैं कि 2√5 को इधर ही रख लेते हैं। 2√5 बराबर p/q। अब प्लस का 3 अगर इस पर आ जाए, बराबर के इस तरफ आ जाए, तो हो जाएगा -3। तो पहले क्या करते हैं कि 2√5 बराबर एलसीएम हो जाएगा क्या, q। एक बार में 1 गुना p हो जाएगा, और q से गुना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब हम जैसे 3q लिख दिए, 3q, तो हम देखते हैं जो भी चीज गुना में होता है बराबर के इस तरफ आता है तो वो भागा में जाता है। तो सिर्फ √5 बराबर 2 गुना में था तो बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा p - 3q। अब बाय q से गुना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2q। तो इस तरफ देखते हैं, एक तरफ देखते हैं वो परिमेय संख्या है, और इस तरफ देखते हैं परिमेय संख्या है। तो जो अगर कोई भी परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर हो जाए तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हम लिखते हैं यहाँ में नीचे में कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ जो भी होगा बराबर में वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p - 3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p - 3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, चूंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है। 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 का 1 है 1/√2 को सिद्ध करना है। 3 का 2 कहता है 7√5, 3 का 3 है 6 + √2।
तो सबसे पहले हम लोग 3 का 1 नंबर करते हैं, क्या है 1/√2। 1/√2 को पहले सिद्ध करते हैं। तो आइए पहले क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का पहचान दीजिए। 1/√2 बराबर P/Q। यहां हम लोग लिखते हैं क्या कि जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, तो जैसे सहअभाज्य संख्या हो जाती है P और Q, तो हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो एक बार तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, Q को 1 से गुना करेंगे तो Q हो जाएगा, और √2 गुना P करेंगे तो √2P हो जाएगा। सहअभाज्य संख्या है, नहीं कोना कोनी गुना नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 1/√2 है और बराबर में P/Q है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/√2 है, नीचे में अगर √2 रहे तो हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 1/√2 गुना √2/√2, अब बराबर में P/Q लिखेंगे। पहले अगर हम देख लेते हैं किसी भी संख्या में, अगर किसी भी भिन्न संख्या हो और देख लेते हैं कि हर में रूट हो, तो रूट का परिमेयकरण करते हैं। तो √2 गुना √2 कर लेंगे, इसी √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √2 गुना 1 √2 हो जाएगा, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इधर P/Q ही हो जाएगा। अब यहां से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √2Q, इधर हो जाएगा 2P। तो अगर हमको एक तरफ वो परिमेय चाहिए तो √2 को रख लो, Q को इस पार लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो भी चीज गुना में है नीचे बराबर किस पर आएगा, तो भागा हो जाएगा। तो 2P, अब भागा में किधर जाएगा, Q। तो इस तरफ हो जाएगा वो परिमेय संख्या और इस तरफ हो जाएगा परिमेय संख्या। तो कोई भी परिमेय संख्या अगर वो परिमेय संख्या के साथ हो तो वो भी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए हम यहां लिखते हैं कि इधर लिख देते हैं कि यहां P और Q पूर्णांक है। यहां P और Q पूर्णांक है, जिसमें 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां P और Q पूर्णांक है, जिसमें 2P/Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं चूंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का एक हल हो चुका है।
पहले हम मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय की पहचान लीजिए। 1/√2 बराबर p/q। p/q जहां लिखेंगे, जहां p और q एक सह संख्या है, जिस भी दो संख्याओं का HCF एक निकल जाए उसे हम सह संख्या कहते हैं। फिर हम देख रहे हैं नीचे में अगर हर में √2 हो, हर में रूट हो तो हम क्या करते हैं, उसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। √2 को ऊपर से भी गुना कर देंगे, √2 को नीचे से भी गुना कर देंगे, तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा। फिर नीचे में √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर p/q है। सेम उसी प्रकार लिखेंगे और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। √2 को q से गुना करेंगे, √2q हो जाएगा, बराबर में 2 गुना p 2p हो जाएगा। अब यहाँ से हमको √2 चाहिए, केवल √2 चाहिए तो √2 रख लो, बराबर में पहले 2p होगा और जो भी √2 के साथ q था वो हमेशा बराबर किस पर आके भागा जाएगा, इसलिए लिखे हैं 2p/q। तो अब जैसे हो गया एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ हो गया परिमेय संख्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ p और q पूर्णांक है, जिसमें 2p/q एक परिमेय संख्या है, ये वाला परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का एक हल हो। 3 का 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बनाएंगे। 7√5 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या का रूप देंगे। 7√5 बराबर p/q। 7√5 बराबर p/q लिखेंगे, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जिसमें q = ≠0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से उधार लेते हैं। 7√5 बराबर p/q। तो यहां से अगर हम 7 को बराबर के इस तरफ लेके आ जाएं तो वो भागा में चल जाएगा, तो इधर बचेगा √5 बराबर p/7q। तो इस तरफ हो जाएगा अपरिमेय और इस तरफ हो गया परिमेय। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ p और q पूर्णांक, यहाँ p और q पूर्णांक है, जिसमें p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी सोल्व हो चुका है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, पहले तो हम मान लेंगे, वो परिमेय था तो हम पहले मान लेंगे परिमेय है।
फिर परिमेय का पहचान दे देंगे पी बटे क्यू लगा के, जहाँ पी और क्यू एक सहाभाज्य संख्या है। 7√5 बराबर पी बटे क्यू उतारो, और हम जानते हैं कि हमको √5 चाहिए, वो परिमेय संख्या एक तरफ चाहिए, एक तरफ परिमेय संख्या चाहिए। तो √5 के साथ गुना में था कौन 7, तो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो वो किस में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो क्यू के साथ देखते हैं नीचे में पहले से क्यू था, तो 7 आएगा तो 7 गुना क्यू 7 हो जाएगा, इसलिए √5 बराबर पी बाय 7 तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी और क्यू पूर्णांक है, जिसमें पी बाय 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी सोल्व। 3 का 3 लिखेंगे, पहले लिखते हैं 3 का 3 है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय का पहचान देंगे 6 + √2 बराबर पी बाय क्यू, जहां पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर पी बाय क्यू, तो यहां से हम √2 को रख लेंगे, अब बराबर लगाएंगे पी बटे क्यू, अब प्लस का 6 अगर बराबर के इस तरफ आ जाए तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो √2 बराबर एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, क्यू और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, क्यू और एक का एलसीएम क्यू हो जाएगा, क्यू से क्यू खत्म, एक बार में 1 गुना पी हो जाएगा, नीचे में 1 का 1 में क्यू बार में ही आएगा, क्यू को गुना कर लेंगे 6 से तो हो जाएगा 6 क्यू। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो मेरा वो परिमेय है और दूसरी तरफ परिमेय संख्या है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। नीचे में क्या लिखेंगे, यहां पी और क्यू, यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए p - 6q बाय क्यू एक परिमेय संख्या है, यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 6q बाय q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 भी सोल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो फिर हम क्या करते हैं, परिमेय की पहचान देते हैं 6 + √2 बराबर p बटे क्यू, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। तो 6 + √2 बराबर p बटे क्यू उतारेंगे, और हम जानते हैं कि हमको एक तरफ अपरिमेय संख्या चाहिए, तो हम √2 रख लेते हैं, बराबर लगाते हैं p बटे क्यू, अब प्लस का 6 जो रहता है बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा,
हम जानते हैं √2 रहे करेगा, बराबर है, दे दिए। अच्छा, Q और नीचे में 1 का एलसीएम Q ले लेंगे, P एक कम P हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, Q से गुना हो जाएगा छो, तो हो जाएगा छो Q। इस तरफ परिमेय हो गया और इस तरफ अपरिमेय हो गया। इसलिए हम लिखते हैं कि PQ तो एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम लिखते हैं कि यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार 3 नंबर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।